दोस्तों दुश्मनी की भी एक हद होती है, नफरत की भी एक हद होती है, लेकिन पाकिस्तान ने अब हर हद पार कर दी है। पाकिस्तान नीचता पर उतर आया है। मतलब अपने आप को मुस्लिम देश कहता है, लेकिन इस्लाम क्या सिखाता है, कुरान क्या कहता है, वो सब कुछ पाकिस्तान भूल चुका है अपनी दुश्मनी में। पाकिस्तान इंसानियत के नाम पर धब्बा बन चुका है। सलाम नमस्ते दोस्तों, ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत हैरान करने वाली खबर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको पाकिस्तान पर बेहद गुस्सा आएगा। आप कहेंगे कि पाकिस्तान, अगर आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम कर दिया, और अगर आप किसी भी धर्म के तो आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान इंसानियत के नाम पर धब्बा बन चुका है। ऐसे पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद करना बिल्कुल ना के बराबर है। हुआ क्या दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की खबर है। आपने देखी होगी कि एक फ्लाइट थी इंडिगो की, वो अचानक से टर्बुलेंस का शिकार हो गई थी। मौसम खराब होने की वजह से काफ़ी आंधी तूफान आ गया था, आसमानी बिजली कड़कने लगी थी और बर्फ गिरने लगी थी, जिसकी वजह से जो फ्लाइट थी वो काफ़ी डिसबैलेंस हो रही थी। तमाम जो लोग थे फ्लाइट में बैठे हुए, वो सभी लोग चीख पुकार कर रहे थे, उनकी जान को किसी तरीके से बचाना था। पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जो लोग उनके सहारे पीछे बैठे हुए हैं फ्लाइट में, उनकी जान को बचाया जा सके, कोई भी ऐसा हादसा ना हो, फ्लाइट को किसी तरीके से बचाया जाए। दोस्तों इस प्लेन की आगे का जो नोज कोन था वो टूट चुका था, और आप समझ सकते हैं कि जब नोज कोन टूट जाता है किसी भी फ्लाइट का तो उसे बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जाता तो फ्लाइट क्रैश भी हो सकती थी। अब दोस्तों उस प्लेन में बैठे पायलट ने एक खुलासा किया है, एक ऐसा खुलासा जिसने सभी को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों उस प्लेन के पायलट ने बताया कि जब मौसम खराब हो रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कॉल की थी ताकि वो उधर प्लेन को टर्न कर सके, क्योंकि वहां के मौसम के जो हालात थे वो यहाँ से बेहतर थे, इसीलिए वो चाहते थे कि जो प्लेन है उसको उस एरिया की तरफ टर्न कर दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने एटीसी में, लाहौर के एटीसी में कॉल किया तो तुरंत उनको मना कर दिया गया कि नहीं, वो यहाँ पर प्लेन नहीं ला सकते हैं। दोस्तों पूरा क्या खबर क्या है वो आप देखिए, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया गया है मैं आपको बताती हूँ। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 22 मई को सूत्रों के हवाले से ये बताया कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया था। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी थी। तो देखा आपने, कॉल किया गया, परमिशन मांगी गई, लेकिन आगे क्या हुआ जरा खबर पर गौर करिए। लाहौर एटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीख चिल्लाने लगे। तो आप सोचिए कि इस मौसम की खराबी के बारे में जब पायलट को पता चला तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तान में कॉल करी, लाहौर के एटीसी में कॉल करी और कहा कि हम आपके एयर स्पेस में घुसना चाहते हैं, जिससे कि मौसम खराब जो मौसम है उससे बचा जा सके। अब अगर कोई भी समझदार देश होता, ऐसी स्थिति में भी अगर एक कदम कोई बढ़ाता है तो उसके लिए 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस खराब स्थिति में भी पाकिस्तान का दिल नहीं पसीजा। पाकिस्तान को जरा भी ये समझ नहीं आया कि उस फ्लाइट में बैठे तमाम लोगों की जान खतरे में है और उनको बचाया जा सकता है। अगर थोड़ी सी इंसानियत पाकिस्तान ने यहाँ पर दिखा दी होती तो तमाम देशवासियों का कुछ तो पाकिस्तान के लिए दिल पसीज सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो कितना क्रूर है, उसके अंदर की इंसानियत किस कदर मर चुकी है। वो ना तो मुसलमान है और ना ही इंसान है। दोस्तों ये पूरी फ्लाइट को पाकिस्तान के मना करने के बाद फिर उसी खराब मौसम से ही गुजरना पड़ा। सोचिए कितनी कितनी बुरी हालत हो रही होगी उस वक्त उस पायलट की, जो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और नतीजा क्या हुआ, वो नोज कोन जो था वो टूट गया, लेकिन बावजूद इसके ये पायलट का हौसला था जो उन्होंने बिल्कुल इतनी मुसीबत के बावजूद सभी को सही सलामत बचा लिया। हालांकि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का ये जो रुख आया है ये हैरान करने वाला है। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।